हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी है 2018 की, जो एक तमिल मूवी है और इस मूवी का नाम है ओरू कुप्पाई कथाई। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो सड़क से गुजरते रहता है और रास्ते में खड़ी हुई पुलिस से एक चिट्ठी देकर उनसे वो एड्रेस पूछता है। वो पुलिस वाला उसे एड्रेस समझाता है, फिर वो आदमी वहां से आगे चले जाता है। फिर वो आदमी गेट खोदकर बंगले में घुसता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो आदमी पुलिस स्टेशन को आता है और उसी पुलिस को बताता है कि उसने एक मर्डर किया है। पहले पुलिस यकीन नहीं करती, एक बैग से छुरी निकालकर बताता और कहता कि इसी छुरी से मैंने उसे मार डाला है। तब पुलिस उसे फौरन अरेस्ट कर लेती है और जीप में बिठाकर उसे दूसरी जगह पर ले जा रही होती है। तब वो आदमी अपने फ्लैशबैक में जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले। दरअसल ये आदमी का नाम कुमार है। ये एक चेन्नई के म्युनिसिपैलिटी में कचरा उठाने का काम करता है, यानी गार्बेज वर्कर है। लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। कुमार की शादी के लिए 5 सालों से लड़की को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसे उसके काम की वजह से लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता है। एक दिन उसकी माँ तंग होकर कुमार से कहती है कि क्यों ना तुम ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो, लेकिन कुमार नहीं मानता। कुमार कहता है कि मैं इस काम से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये काम करता हूँ। अगले सीन में कुमार का दोस्त और मैरिज ब्रोकर एक गांव की लड़की का रिश्ता लाते हैं और उसे देखने के लिए कुमार उसकी माँ सब मिलकर जाते हैं। और वहां पर लड़की को देखते ही कुमार को पहली नजर में ही बहुत पसंद आ जाती है और उससे प्यार भी हो जाता है। मैरिज ब्रोकर कुमार एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है कहकर इस रिश्ते को सेट करता है और ये बात पता चलते ही कुमार लड़की के पिता को बाजू ले जाकर समझाता है। वो कहता है कि मैं कोई क्लर्क वगैरह नहीं हूँ, मैं म्युनिसिपैलिटी का वर्कर हूँ। तब उस लड़की के पिता को कुमार की सच्चाई और सादगी बहुत पसंद आती है और कहता है कि मुझे तुम्हारे काम से कोई एतराज नहीं है, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। और ये कहकर इस शादी के लिए वो राजी होता है और वो कहता है कि अभी मेरी बेटी को मत कहना कि तुम म्युनिसिपैलिटी के वर्कर हो, जब वक्त आएगा तो हम ही बता देंगे। पहले ये कुमार को ठीक नहीं लगता है, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र और रिश्ते ना मिलना, फिर उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसकी वजह से वो चुप हो जाता है। और लड़की का नाम है पूर्णिमा। और पूर्णिमा समझती है कि कुमार शहर का है और गवर्नमेंट ऑफिस में वो क्लर्क है, जिसकी वजह से उसके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं। शादी के बाद जब पूर्णिमा कुमार के घर आती है तो वो देखती है कि बहुत बड़ा स्लम होता है और स्लम के बीच में उसका घर होता है और वहां पर एक अजीब किस्म की बदबू आ रही होती है। उसे यह सब जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन पूर्णिमा मजबूर है, इसलिए वो एडजस्ट करके रह जाती है। और इसी तरह से शादी के 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर पूर्णिमा प्रेग्नेंट होती है। एक दिन पूर्णिमा डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और वापसी में जब आ रही होती है तो कुमार को कचरा उठाते हुए देख लेती है और तभी उसे पता चल जाता है कि कुमार गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी में कचरा उठाने वाला है। तब वो बहुत गुस्से में अपने घर आती है और अपने सास से बहुत लड़ती है और घर में तमाशा बना देती और वो अपने कपड़े सूटकेस में डालकर अपने मायके को जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी पूर्णिमा का पिता कॉल करता है और बताता है कि मुझे पहले से सब कुछ पता था, कुमार बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ किया था। तब पूर्णिमा कहती है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे धोखा दिया है। फिर सूटकेस को वहीं रखकर बैठ जाती है और कुमार जब उसे समझाने लगता है तो कुमार से कहती है कि जिन हाथों से तुम कचरा उठाते हो उन हाथों से मुझे मत छुओ, कहकर कुमार पे चिल्लाती है। जैसे तैसे 9 महीने गुजर जाते हैं और पूर्णिमा को एक बेटी होती है। कुमार पूर्णिमा की खुशी की खातिर एक अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेता है और वहीं पर शिफ्ट होता है। लेकिन यहीं कुमार की जिंदगी में एक सबसे बड़ी मुसीबत आती है। उसी अपार्टमेंट में ठीक कुमार के फ्लैट के बाजू एक फ्लैट होता है और उस फ्लैट में अर्जुन नाम का लड़का रहता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। और उसकी गंदी नजर पूर्णिमा पर पड़ती है। तब से वो उन लोगों की मदद करते रहता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे, हमेशा उन्हें कुछ न कुछ चीजों से खुश करते रहता है। शुरुआत में पूर्णिमा शर्मा कर उससे दूर दूर रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके पास होने लगता है, उसे इम्प्रेस करने लगता है। और कुमार घर पर जब नहीं होता है तो उसके पास जाकर बार बार बात करता है, उसे बाहर लंच के लिए ले जाता है, उसे शॉपिंग करवाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके पूर्णिमा के पास आ जाता है, बहुत क्लोज हो जाता है और पूर्णिमा के साथ इंटीमेट होने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहता है। लेकिन किसी न किसी वजह से रुकावटें आती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से उसका मकसद पूरा नहीं होता। तब अर्जुन डिसीजन लेता है कि उस बिल्डिंग से अपना फ्लैट खाली कर अपने दोस्त के फ्लैट में चले जाए, जहां पर उसका दोस्त अकेला रहता था।
कुमार म्युनिसिपैलिटी में काम करना उसकी पत्नी को पसंद नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ देता है और नई जॉब को ढूंढता है और उसे एक दूसरी नई जॉब मिल जाती है और उस खुशी में वो घर भाग कर आता है ताकि वो पूर्णिमा को बता सके। लेकिन घर पर पूर्णिमा नहीं होती है, ना उसकी बच्ची होती है। वो पूर्णिमा को कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है और वो नीचे आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है। तब सिक्योरिटी गार्ड कुमार को सारी बात बताता है, किस तरह से कुमार के चले जाने के बाद अर्जुन उसके घर आता था और उसे लेकर घूमता फिरता था। वो सारी बात बताता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि शायद आपकी पत्नी उसी के पास चली गई होगी। यह सुनकर कुमार को बहुत बड़ा शौक लगता है और वहां पर पूर्णिमा और अर्जुन उसके दोस्त के फ्लैट में रहने लगते हैं और उनका एड्रेस किसी को पता नहीं होता है। पूर्णिमा हमेशा अर्जुन से शादी के लिए कहती है लेकिन अर्जुन हमेशा उसे टालते रहता है। वो कहता है कि मुझे शादी पे कोई विश्वास नहीं है, हम दोनों लिविंग रिलेशन में ही रहेंगे। पूर्णिमा समझती थी कि अर्जुन उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन अर्जुन ऐसा कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ उसके साथ एंजॉय करने के लिए ही उसे वहां पर रखा है। उतना ही नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों को वो घर पर बुला के पार्टी वगैरह देते रहता है। रेगुलर वो पूर्णिमा के साथ रहता है लेकिन वीकेंड पर लड़कियों को लाकर अपने बेडरूम पर एंजॉय करता है, जबकि ये पूर्णिमा को पता होने पर भी उसे वो पूछने की हिम्मत नहीं होती है और वो इस तरह से ही उसके साथ एडजस्ट करके रहने लगती है। और दूसरी तरफ कुमार अपनी बीवी और बच्ची का पता नहीं चलने पर वो पागल की तरह सड़कों पर घूमते रहता है। वो अपनी पत्नी और बच्ची के गम में शराबी बन जाता है। एक दिन अर्जुन और पूर्णिमा कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें अर्जुन का अंकल देख लेता है और अर्जुन को घर बुलाकर खूब डांटता है। वो कहता है कि एक शादीशुदा औरत के साथ तुम घूम रहे हो, अभी इसी वक्त उस औरत को उसके पति के पास भेज दो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है जो अगले ही हफ्ते में तुम्हारी शादी की डेट भी मैंने फिक्स कर दी है। तब अर्जुन परेशान होकर अपने दोस्त के सामने कहता है कि मैं पूर्णिमा से किस तरह से अपना पीछा छुड़वाऊं, उसे वापस उसके पति के पास कैसे भेजूं। तब उसका दोस्त उसे एक सुझाव देता है। अर्जुन का दोस्त कहता है अर्जुन से, तू पूर्णिमा से बोल तू अर्जेंट काम की वजह से बाहर जा रहा है और 15 दिन के बाद वापस लौट कर आएगा और इस तरह से तू यहाँ से निकल जा। रही बात पूर्णिमा की, उसे मैं मेंटेन कर लूंगा। वैसे भी इस तरह की औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्द कौन सा है, इन्हें तो बस मेंटेन करने वाला चाहिए और इनके ख्वाहिशों को पूरा करने वाला चाहिए, जो मैं देख लूंगा। उसके साथ मैं एंजॉय कर लूंगा और कभी वीकेंड पे तुझे बोर लगे या कभी तेरा मन कहे तो तू भी आ जाना, तू भी एंजॉय करना। ये आइडिया अर्जुन को बहुत पसंद आता है और पूर्णिमा से वो 15 दिन के बाद लौट कर आऊंगा कहकर चले जाता है। और देखते देखते 15 दिन गुजर जाते हैं और पूर्णिमा उसके इंतजार में बैठी हुई रहती है, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं होता उससे। वो परेशान होकर उसके दोस्त के घर जाती है और अर्जुन के बारे में पूछती है। तब अर्जुन का दोस्त पूर्णिमा को उन दोनों के डील के बारे में बताता है और अर्जुन की शादी के बारे में भी बताता है, लेकिन पूर्णिमा उस पर यकीन नहीं करती है। वो कहती है कि अर्जुन मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। तब अर्जुन का दोस्त अपनी जेब से मोबाइल निकालकर पूर्णिमा और अर्जुन के बीच में जो बेडरूम में होता था वो वीडियोस दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे बेडरूम के वीडियोस मेरे साथ किस तरह से शेयर करता था, तुम दोनों एंजॉय कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम करके मुझे दिखाता था। वो देखकर पूर्णिमा का माइंड ब्लॉक हो जाता है, वो रोने लगती है। अर्जुन का दोस्त कहता है कि उससे तो बेटर मैं हूँ, आज रात तुम रेडी रहना, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा और तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अब पूर्णिमा को उसका पति कुमार याद आता है। अब वो सोच सोच कर रोती है कि उसने क्या कर डाला और किस मुंह से अपने पति के घर जाए। बस इसी सोचने में रात हो जाती है और उसे डर लगता है कि अर्जुन का दोस्त आने वाला है। आखिर अर्जुन का दोस्त घर आता है और पूर्णिमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन पूर्णिमा कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन का दोस्त नहीं सुनता है। वो कहता है कि हमेशा मैं तुम्हें मोबाइल पे देखता रहा, आज मुझे प्यास बुझा लेने दो, आज तुम्हारे साथ एंजॉय करने दो, कह के उसके साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन पूर्णिमा उससे बचकर भागती रहती है और किचन में उसे एक छुरी मिलती है। वो जबरदस्ती करने जैसे ही उसके पास आता है तो वो छुरी लेकर उसे मार देती है और अर्जुन का दोस्त वहीं मर जाता है। उसकी जिंदगी इस मोड़ पे आने जाने की वजह से वो मर जाना पसंद करती है और वो सुसाइड करने के लिए जैसे ही फांसी डालकर स्टूल को लात मारने वाली होती है तभी कमरे की घंटी बजती है। पूर्णिमा जाकर जब दरवाजा खोल के देखती है तो कुमार होता है। दरअसल कुमार का कोई दोस्त वहां का एड्रेस देता है। जब जाके कुमार यहाँ पहुंचता है, कुमार पूर्णिमा से बस एक ही बात कहता है, तुमसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, तुम खुश हो मेरे लिए यही काफी है। बस मुझे अपनी बच्ची की याद आ रही थी, बस मुझे एक बार उसकी सूरत दिखा दो, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगा। ये बात सुनकर पूर्णिमा बहुत रोती है। कुमार अपनी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करने लगता है।
तभी वो किचन में पड़ी हुई लाश को भी देख लेता है, फिर हैरान हो जाता है। तब पूर्णिमा रोक कर अपनी सारी स्टोरी उसे बताती है और कुमार वो स्टोरी सुनकर, तुम बच्ची को लेकर अपने घर चले जाओ, ये केस मैं अपने ऊपर डालूंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर लूंगा, तुम मेरा इंतजार करना कहकर उसकी पत्नी और बच्ची को वहां से भेज देता है और वो खून का इल्जाम अपने सर ले लेता है। फिर कुमार को 7 साल की जेल हो जाती है और दूसरी तरफ पूर्णिमा और जिस काम से वो चिढ़ा करती थी, आखिरकार वही म्युनिसिपालिटी में वो कचरा उठाने का काम करती है और कुमार का जेल से आने का इंतजार करती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।